हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में शिवरतन प्रजापति। मैं आज ये कक्षा 10 का मैथ का कुछ सवाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सवाल दिया है, कह रहा है कि आकृति में ए बी सी डी एक आयत है। इस सवाल में कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका आयत है जिसका नाम है ए बी सी और डी। ठीक, इस आयत में आपको यहाँ पर कह रहा है कि सी डी का जो वैल्यू है वो x प्लस वाई है। सी डी का मान कितना है? x प्लस वाई। ठीक, और फिर उसके बाद सी बी का मान कह रहा है कि x माइनस वाई है, और ए बी का मान कह रहा है कि 30 है, और ए डी का मान 14 है। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इन सवालों को हल करने के लिए क्या किया जाएगा, थोड़ा देखिए। हम करेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे कि अब जानते हैं, आप क्या जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि सी डी जो होगा वह ए बी के बराबर होगा। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो सी डी एक्स वाई सी डी जो होगा ए बी के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, लिखेंगे कि ए बी बराबर किसके हो जाएगा? सी डी के। किसके? सी डी के या डी सी के लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ए बी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? तो 30 दिया है। 30 बराबर में डी सी का वैल्यू दिया है x प्लस वाई। ठीक, अब इसको हम बदल कर लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 30। समीकरण नंबर इसको 1 बना लेंगे। ठीक, वैसे ही ए डी जो भुजा होगी वो बी सी भुजा के बराबर होगी। तब क्या होगा कि ए बी लिखेंगे, ए डी बराबर हो जाएगा किसके? सॉरी, ए डी बराबर किसके हो जाएगा? ये बी सी के। जब ए डी भुजा बी सी के बराबर होगी तो लिखेंगे क्या कि ए सी का मान दिया है 14 बराबर यह हो जाएगा x माइनस वाई की। अरे इसको लिखना चाहेंगे तो x माइनस वाई बराबर लिख सकते हैं 14। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक, और हमारा जैसा काम है वैसा काम करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस वाई है, यहाँ पे प्लस वाई है, तो लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 जोड़ने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण हमारा 1 है x प्लस वाई बराबर 20, और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 14। इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर होगा क्या कि ये प्लस माइनस इससे ये कट जाएगा, ये एक x और ये बन जाएगा 2x। ठीक, 14 में 3 जोड़ देंगे, 14 में 30 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 एक 44 हो जाएगा। ये इसके गुणे में, इसके इधर जाता है तो बटे में चला जाता है, यानी x बराबर हो जाएगा 44/2। अगर इसको कटाएंगे तो 22 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 22। अब यानी हमारा x का वैल्यू 22 आ गया। अब इसी x का वैल्यू समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको जिसमें आसान लगता है, आपके ऊपर मन करता है। तो करेंगे क्या कि हम लिखेंगे x का मान समीकरण हम 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो होगा क्या कि देखिए, हमारा समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 30। अब x का वैल्यू 22 निकला है तो x के स्थान पर रखेंगे 22, तो 22 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 30। अब इधर ये प्लस है, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी y बराबर 30 माइनस का 22। इसको घटा देंगे तो y बराबर में ये इसको आंसर दे देगा, यहाँ से घटेगा तो 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा यानी कैंसिल हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आ जाएगा 8। यानी कि दोनों का जो वैल्यू होगा वो x बराबर में हो जाएगा 22 अकामा y बराबर में आपका हो जाएगा कितना? 8। और यही दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। धन्यवाद, आपको समझ में आया।